हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जिसका नेम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना। मोस्टली क्वेश्चंस आपके ओवर सब्सक्रिप्शन और फॉरफिटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो हम सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन समझते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, और पब्लिक इशू शेयर से ज़्यादा के लिए सब्सक्राइब करती है शेयर्स को, उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल, सपोज करो ए लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने इशू किए हैं इशूड शेयर 10,000। ओके, शेयर कितने इशू किए हैं? 10,000। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने के किए हैं? पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने के लिए किए हैं? 25,000। ओके, तो ये क्या होगी? ओवर सब्सक्रिप्शन। इशू शेयर्स कम है और सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा हैं, इसे हम कहते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज तो ये है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब जो ये एक्स्ट्रा हमें शेयर सब्सक्राइब किए हैं पब्लिक ने, हम इन शेयर्स को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। सबसे मेन बात ओवर सब्सक्रिप्शन बात यह है कि जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है उतने शेयर्स ही वो पब्लिक को क्या कर सकती है? अलॉट कर सकती है। जो ज़्यादा शेयर्स होते हैं उनको कंपनी क्या करती है? एडजस्ट करती है। ठीक है, सपोज 10,000 शेयर्स हैं, 25,000 शेयर्स पब्लिक ने क्या किया? सब्सक्राइब, मतलब एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो हमारी अब छोटा सा ऐसे टेबल बना के हम इसको करेंगे तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, एप्लीकेशन, जितनी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है टोटल कितनी हुई है? 25,000। ओके, अलॉटेड मतलब कंपनी 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10,000 ही क्या कर सकती है? अलॉट कर सकती है। तो ये हो गए 10,000। ठीक है, अब 25,000 वाले शेयर जितने भी हैं उनको कंपनी बस कितने दे सकती है? 10,000 दे सकती है। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे अरेंज करती है। सपोज कंपनी ने 5,000 शेयर्स को क्या कर दिए? 5,000 मतलब फुल दे दिया। ठीक है, जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी उनको 5,000 अलाउट कर दिया, मतलब फुल अलॉटमेंट हो गई सेम सेम। उसके बाद यहाँ पे कितने बचे? 20,000। इधर कितने बचे? 10,000। सपोज यहाँ पे 10,000 वालों को कंपनी ने कितने दे दिए? 5,000। ओके, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी कंपनी ने, उन्हें कितने अलाउट किए? 5,000। कितने बचे? अभी भी 5,000 क्या है? ये एक्स्ट्रा है। ये 5,000 क्या है हमारा? एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस शेयर्स ऑन एप्लीकेशन। ओके, अब 15, 5 + 10 15, यहाँ पे क्या है? 25। यहाँ पे कितने बचे? 10,000 शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 5 + 5 10। अब 10,000 ही हमारे अलॉटेड शेयर्स थे। अब यहाँ पे बिल्कुल भी शेयर्स नहीं बचे, तो कंपनी ने ये 10,000 शेयर्स को जिनकी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स उनका पैसा, उनके शेयर्स वापस कर दिए। ओके, कुछ इस टाइप के हमारा वो बनता है कि कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है और एप्लीकेशन देती है। ओके, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिन्होंने जो नील हो जाते हैं उनकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है? शेयर्स रिजेक्टेड की। ओके, कितने शेयर रिजेक्ट किए कंपनी ने? 10,000 शेयर्स क्या किए? रिजेक्ट किए। अब सपोज करो एप्लीकेशन का हमारा अमाउंट है 2 रुपये, तो 10,000 इंटू 2, 20,000 शेयर्स क्या किए पब्लिक ने, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा शेयर्स हमारे कितने हैं? 5,000 क्या है हमारे? एक्सेस शेयर ऑन एप्लीकेशन। अब इन 5,000 शेयर्स को कंपनी क्या करती है?
एडजस्ट करती है, या तो अलॉटमेंट पे करेगी या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है ऑलरेडी। अब सपोज करो 5000 शेयर्स को कंपनी ने अलॉटमेंट पे क्या किया है, एडजस्ट किया है, तो एडजस्टमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब किस पे एडजस्ट कर रही है, अलॉटमेंट पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, कितने शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स हैं। ओके, कितने शेयर्स हैं यहां पे, 5000 शेयर्स हैं एक्सेस हमारा, ठीक है। एप्लीकेशन का मनी कितना था, 2 रुपीज था, तो यहां पे क्या आ जाएंगे, 10,000 रुपीज हमें क्या हुआ, एक्सेस मिला किस पे, एप्लीकेशन पे। ये दो एंट्रीज होती हैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में। अब हम करेंगे, ये था आपका एग्जांपल, ठीक है। एक बार रिकेप कर देता हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, जब इश्यू शेयर से ज्यादा के लिए पब्लिक क्या करती है, सब्सक्राइब कर देती है शेयर्स को। हमारे 10,000 शेयर्स यहाँ पे क्या थे, इश्यू शेयर्स थे, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने के लिए किए, 25,000। अब जो एक्सेस रिसीव होता है कंपनी उनको क्या करती है, एडजस्ट करती है, क्योंकि कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उतने ही कंपनी अलॉट कर सकती है पब्लिक को। ओके, अब एप्लीकेशन मनी को और अलॉटेड को एडजस्ट करते हैं। हमारे अलॉटेड शेयर कितने हैं, 10,000 जितने कंपनी दे सकती है, एप्लीकेशन कितना है, 25,000 जो हमारे एक्सेस रिसीव हुआ है। अब 25,000 को कंपनी ने एडजस्ट किस तरह से किया है, 5,000 जिसके पास 5,000 शेयर्स थे कंपनी ने उनको फुल पेमेंट कर दी, ठीक है। जिनके पास 10,000 थे उन्होंने कंपनी ने उनके लिए क्या किया, 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, जो एक्सेस रिसीव हुआ 5,000 उसको क्या करा, एडजस्ट कर दिया किस पे, अलॉटमेंट पे। और जो 10,000 बचे एक्स्ट्रा उनको क्या कर दिया कंपनी ने, नील कर दिया, इट मीन्स रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जो नील कर दिया है उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कैसे जाता है, नील शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट, 10,000 इंटू 2 20,000। उसके बाद जितने शेयर्स हमें एक्सेस रिसीव होते हैं वो जिसपे भी एडजस्ट करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे एक्सेस शेयर कितने थे, 5,000, 2 रुपीज क्या था एप्लीकेशन का अमाउंट, तो 5,000 इंटू 2 10,000, ये है हमारा एक्सेस ऑन एप्लीकेशन का, ठीक है। अब करेंगे हम अपना अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सॉल्यूशन 20। अब हमारा सॉल्यूशन नंबर 20 क्या कह रहा है, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹3 per share. The whole amount was payable on application. Application for 20 lakh shares were received. Application for 3,000 shares were rejected and shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. Okay, pass necessary journal entries for the above transaction in the book of the company. कोई ज्योति पावर लिमिटेड कंपनी है हमारी, उसके शेयर्स कितने शेयर्स इशू किए हैं, 8,50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। 10 रुपए की क्या है, फेस वैल्यू है, 3 रुपए के प्रीमियम पे क्या किए हैं, इशू किए हैं। होल ऑफ द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा अमाउंट किस पे पेएबल है, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन हमें कितनी की रिसीव हो गई है, 20 लाख शेयर्स की हमें क्या हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, ठीक है। मतलब ज्यादा के लिए रिसीव हुई है, ये क्या है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन जिनकी 3 लाख की हमें रिसीव हुई थी उनको क्या कर दिया, हमने रिजेक्ट कर दिया, और बाकी जो शेयर्स बचे उनको हमने क्या कर दिया, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने पीछे बताया था ना आपको, ये जो मैंने एडजस्टमेंट करी है इसको प्रोराटा बेस ही कहते हैं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट,
अब कंपनी ने इशू कितने किए थे? 8,50,000 शेयर्स, 8,50,000 शेयर्स। और एप्लीकेशन कितने की रिसीव हो गई थी पब्लिक कंपनी को? 20 लाख शेयर्स की। ठीक है, अब हमें इनको प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट करने हैं। एडजस्ट कैसे करना है? 3 लाख शेयर्स को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो 3 लाख जो शेयर्स थे उनको क्या कर दिया? नील कर दिया, मतलब उनका पैसा वापस कर दिया। ठीक है, अब जो बाकी बचे उनको क्या करा? प्रोराटा बेसिस पे कर दिया। अब प्रोराटा बेसिस का मतलब यहाँ पे कितना बचा? 20 में से 3 गए, बचे 17 लाख। ओके, अब 17 लाख वाले को कंपनी बस कितने दे सकती है शेयर्स? 8,50,000, 8,50,000। अब एक्सेस कितना बचा यहाँ पे? 17 में से 8,50,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 लाख में से अगर हम माइनस करें 850 तो कितना बचा? 850। ये क्या है? हमारे एक्सेस शेयर्स हैं। ओके, आप ये अगर ऐसे टेबल बना के करोगे तो ये इजीली पड़ जाएगा, आपको बार बार बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितने रिजेक्ट हुए और कितने एक्सेस हुआ वगैरह। ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 लाख को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, और 17 लाख शेयर्स को 8,50,000 अलॉट कर दिया, और एक्सेस कितना है हमारा? 8,50,000। अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज जो हमारी मेन एंट्रीज थी ना, 8 एंट्रीज वही सेम होती है, बस उसी में क्या होता है? कुछ ऐड होता है और कुछ सब्ट्रैक्ट होता है एंट्रीज में। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? वही हमारी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अब एप्लीकेशन वाली जब हम एंट्री करते हैं उसमें जितना हमें टोटल एप्लीकेशन, मतलब जो हमें एक्चुअल एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है? 20 लाख शेयर्स का, तो हम इससे करेंगे एंट्री। ओके, 20। अब यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ ही हमारी अलॉटमेंट भी है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं है कि यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ ही हमें क्या हो गया? पैसा रिसीव हो गया है, इसलिए साथ में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या है? सॉरी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कैसे करेंगे? हमें एक्सेस कितना है? सॉरी, एक्सेस नहीं, रियल अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे? 20 लाख शेयर्स इनटू 13। ओके, 10 रुपये क्या है हमारा फेस वैल्यू है, 3 रुपये प्रीमियम है, तो टोटल हो गया 13 रुपीज। तो 13 टू जा 26, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 26 लाख। ओके, उसके बाद ये क्या हो गया? एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन जो एक्सेस उसको एडजस्ट करने की होती है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एंड अलॉटमेंट, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, अब यहाँ पे प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू, अब नील भी किए हैं कंपनी ने, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जो एक्सेस हुआ है हमें यहाँ पे बोला नहीं है किस पे, तो यहाँ पे क्या लिख दें हम? कॉल्स इन एरियर। तो ये आपका क्या है? टू कॉल्स इन एरियर, नहीं सॉरी, एडवांस।
ठीक है, क्योंकि एक्सेस रिसीव है एडवांस अकाउंट। अब हम करेंगे इस एंट्रीज में अमाउंट को कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में तो यहाँ पे फुल अमाउंट से जाएगा, यही वाला 20 लाख इंटू 13 कितना हो जाएगा, 2,60,00,000 रुपीज़। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 2,60,00,000 रुपीज़। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट होता है। एक्चुअल हमारा कितना है, 8,50,000 शेयर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ 8,50,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का रियल अमाउंट फेस वैल्यू 10, तो ये आपकी हो जाएगी 85 लाख। ओके, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे जितने भी अलॉटेड शेयर हैं 8,50,000 इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 3 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 से 10, 3 4 3 8 से 24 इंटू +1, ये आपका हो जाएगा 25,50,000। ओके, उसके बाद बैंक अकाउंट में क्या जाता था हमारा अमाउंट, जितना कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, कितना रिजेक्ट करा, 3 लाख रुपीज़, तो इसका कैसे जाएगा अमाउंट, 3 लाख शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 13 रुपये। ठीक है, 10 रुपये फेस वैल्यू, 3 रुपये प्रीमियम, तो 3 लाख इंटू 13 ये कितना हो जाएगा, 39 लाख। ओके, 39 लाख ये भी हो गया। टू कॉल्स इन एडवांस, जितना हमें एडवांस रिसीव हुआ है, हमें एडवांस कितना मिला एक्सेस, 8,50,000 शेयर्स, 8,50,000 शेयर्स इनटू अमाउंट एप्लीकेशन का 13 रुपये, तो 8,50,000 इंटू 13 कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, 8,50,000 शेयर्स इंटू 13 कितना हो जाएगा आपका, 1,10,50,000, 1,10,50,000। ओके, अब इसका हम टोटल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो 1,10,50,000 प्लस 85 लाख सबसे पहले ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 25,50,000, फिर ऐड करेंगे 39 लाख रुपीज़, 450, तो हमारा 2,60,00,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, डेबिट क्रेडिट इक्वल, तो हमारी ये क्या एंट्री सही है। तो ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ओके, ये था आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम एंट्रीज करते हैं और अमाउंट को एडजस्ट करते हैं जिस एंट्री के अकॉर्डिंग। एक बार रिकेप, एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमें गिवन थी, 8,50,000 के इशू किए थे, 20 लाख शेयर्स कंपनी पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे, मतलब एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 20 लाख शेयर्स की। कंपनी ने 3 लाख शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया था और बाकी के प्रोराटा बेसिस पे इशू कर दिया था। तो 17 लाख शेयर्स वालों को 8,50,000 क्या कर दिया, अलॉट कर दिए। एक्सेस कितना है, 8,50,000। अब इसको हमें एडजस्ट करना था, तो सबसे पहले हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉट। अब सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया था, तो इसलिए एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट साथ में। तो एप्लीकेशन के टाइम पे जितना हमें शेयर्स रिसीव होते हैं, पब्लिक मतलब सब्सक्राइब करती है एक्सेस, उससे करते हैं टोटल। तो एप्लीकेशन कितनी थी, 20 लाख शेयर्स की, तो 20 लाख शेयर्स इंटू 13, 2,60,00,000 रुपीज़। उसके बाद आ जाते हैं हम ड्यू वाली एंट्री पे अपनी। तो ड्यू वाली के टाइम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी थी, टू बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये तो हो गई एंट्री। अब अमाउंट कैसे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जितना हमें एक्चुअल रिसीव हुआ है 2,60,00,000 रुपीज़, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जितना हमें रिसीव होना चाहिए था 8,50,000 शेयर्स में हमें 10 रुपये के हिसाब से 85 लाख रिसीव होने चाहिए थे।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी 8,50,000 शेयर्स इंटू 3 25,50,000 टू बैंक अकाउंट जितना कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया 3 लाख शेयर्स इंटू 13 टोटल अमाउंट एप्लीकेशन का कितना है 13 है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ये कितना हो गया 39 लाख रुपीज़। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस में जितना हमें एक्सेस रिसीव हुआ 8,50,000 शेयर्स इंटू 13 1,10,50,000 शेयर्स। ये था आपका 20 क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारा 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है गोविंद लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for for 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 3 per share payable as to 4 on application 5 on allotment including क्या है premium है 2 on first call and 2 on final call application were received for 27,000 shares director allotted the share as follows। अब जो हमें एक्सेस रिसीव हुआ है शेयर्स को डायरेक्टर्स ने ऐसे अलॉट किया है 16,000 शेयर्स को क्या कर दिया फुल अलॉटमेंट दे दिया मतलब 16,000 को 16,000 दे दिए 6,000 शेयर्स को कितने दिए 4,000 शेयर 5,000 शेयर्स को क्या कर दिया नील कर दिया इट मीन्स रिजेक्ट कर दिया ओके। उसके बाद हमें क्या करना है गिव एंट्रीज इन दी कैश बुक एंड जर्नल assuming that all sum due on allotment and calls have been received। हमें कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे हम टेबल बनाएंगे छोटी सी कुछ इस टाइप की इजीली हो जाएगा जिससे हमारे लिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट ओके। अब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने किए थे 20,000 शेयर्स ओके। रिसीव कितने के हो गए 27,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई 16,000 शेयर्स को क्या कर दिए फुल दे दिए मतलब 16,000 को 16,000। उसके बाद क्या किया 6,000 शेयर्स को 4,000 शेयर्स अलॉट कर दिए कितना एक्सेस हुआ 2,000 शेयर्स ये क्या है एक्सेस ओके। अब कितने बचे 5,000 इनको क्या कर दिया कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया इट मीन्स नील कर दिया। अब हम करेंगे एंट्रीज। अब हमें कैश बुक बनानी है तो हमें बैंक से रिलेटेड कोई ज़रूरी नहीं है एंट्रीज करने की तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कैश बुक ठीक है पर्टिकुलर अमाउंट फिर पर्टिकुलर ये हो जाएगा आपका अमाउंट ये हो जाएगा पर्टिकुलर ये हो जाएगा आपका अमाउंट ओके। अब हमारी पहली एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कैश बुक बना रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं ये क्या हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओके। अमाउंट कितना हमारी जो एप्लीकेशन की एंट्री किससे होती है जितना हमें शेयर्स रिसीव हुए हैं एक्सेस तो कितने क्या है 27,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है हमारा 4 तो 27,000 इंटू 4 7 जा कितना होता है 28 4 2 जा 8 तो ये आपका हो जाएगा 108 और 3 0 ये कितना हो गया आपका 1,08,000 ओके। अब इसी की ड्यू की एंट्री कर लेते हैं हम नीचे एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू अब रिजेक्ट किए हैं तो
और रिजेक्ट करने से पहले एडजस्ट करने की कर देते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किस पे एडजस्ट करते हैं हम अलॉटमेंट पे? टू, अब आ जाएगा बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट कैसे ट्रांसफर? एप्लीकेशन में कितना चले जाएगा 27,000 इंटू 4, 1,08,000। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चले जाएगा आपका? जितना कंपनी ने अलॉट किया है। कंपनी कितना करती है? कितना है? 20,000 शेयर्स। तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 4 रुपीज़, तो 4 टू ज़ा 8, ये हो जाएगा आपका 80,000। ओके, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्या जाता है? जितना हमें एक्सेस शेयर रिसीव हुआ है। एक्सेस कितना है? 2,000 शेयर्स हैं हमारे, तो 2,000 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 4 रुपीज़, 8,000। ओके, टू बैंक अकाउंट जितना कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। कितना रिजेक्ट कर दिए थे शेयर्स को? 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया था। एप्लीकेशन का अमाउंट 4 रुपीज़, 20,000। ओके, डेबिट क्रेडिट सेम, तो एंट्रीज हमारी भी करेक्ट। ये क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ओके, अब दूसरी एंट्री क्या होती है हमारी? अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब एप्लीकेशन के बाद जितनी भी एंट्रीज होती हैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वगैरह, सारी की सारी हमारी एंट्रीज किससे होती हैं? इशूड शेयर से, जितने कंपनी ने इशू किए हों। अब कंपनी ने कितने किए थे? 20,000 शेयर्स की। तो अब सारी एंट्रीज किससे रिलेटेड होंगी? 20,000 शेयर्स की। बस हमारी जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है ड्यू और रिसीव करने की, वही वाली एंट्री बस उन्हीं शेयर से होती है जितना हमें टोटल रिसीव हुए हैं शेयर, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। बाकी एंट्रीज जितना कंपनी ने किया हो इशू। ओके, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 20,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 5 रुपीज़, तो 20 इंटू 5, 1 लाख रुपीज़। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 20,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट का जो रियल अमाउंट है आपका कितना है? 2 रुपीज़। ठीक है, ये हो जाएगा 40,000। प्रीमियम कितने की है? 3 रुपीज़ की, तो ये 3 रुपीज़ आपकी हो जाएगी प्रीमियम 60,000। ओके, ये हो जाएगी आपकी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की। अब क्या होती है? अलॉटमेंट रिसीव होती है। अलॉटमेंट रिसीव अब कैश बुक के टाइम, तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट में अमाउंट क्या जाएगा? हमें अलॉटमेंट में कितना रिसीव होना चाहिए? 1 लाख रुपीज़, लेकिन 1 लाख में से 8,000 हमें ऑलरेडी किस पे हो गए? एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 लाख माइनस करेंगे 8,000, कितना बचा आपका? 92,000। ठीक है, जब हम बैंक अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री करते हैं, तब हम जो हमने एडजस्ट किया होता है अलॉटमेंट पे अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम, वो हम माइनस करके लिखते हैं। ओके, क्लियर? तो अलॉटमेंट में अमाउंट आपका कितना चले गया? 1 लाख माइनस 8,000, कितना बचा? 92,000। अब किसकी एंट्री होगी? आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे? 20,000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है हमारा? 2 रुपीज़, तो 20 इंटू 2, 40,000। ओके,
नरेशन, फर्स्ट कॉल ड्यू। अब क्या होगी फर्स्ट कॉल रिसीव कैश बुक में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितनी 40,000। ओके, अब उसके बाद क्या होगी एंट्री फाइनल कॉल ड्यू की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे 20,000 शेयर्स इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट 2 रुपीज, इट मीन्स 40,000 शेयर्स। ओके, नरेशन फाइनल कॉल ड्यू। अब कैश बुक में टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट अमाउंट 40,000। हमें सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया था, इसलिए सेम अमाउंट की बैंक की रिसीव हो गई। अब टोटल कितना हुआ हमारा 1,08,000 प्लस 92,000 प्लस 80,000 कितना आ गया 2,80,000। ओके, अब यहाँ पे क्या है टू बैंक भी है 20,000 हमारा बैंक के अपोजिट में क्या है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट 20,000। अब हमारा बैलेंस कितना बचा कैश बुक में बाय बैलेंस CD 2,60,000 क्या बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब यहाँ पे आपको वैसे बैंक की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने कैश बुक बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये 20,000 जो मैंने कैश बुक में लिखा है ये यहाँ से आया है। ओके, ये आपका 21 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बारी, सॉल्यूशन 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशू शेयर फॉर ₹20 lakh डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, पेएबल एज एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या है बैलेंस है। Excess application money was to be adjusted against allotment and first and final call, and the money on rejected application were to be returned। जितने रिजेक्ट कर दिया उसको क्या कर दिया हमने रिटर्न कर दिया। द इशू वर ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000, मतलब जितने शेयर्स हमने इशू किए उससे 80,000 ज़्यादा शेयर्स हमें क्या हुए सब्सक्राइब हुए। द अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज, अलॉटमेंट कैसे हुई मंगाई। एप्लीकेंट्स फॉर 1 lakh शेयर्स अलॉटेड 30,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स को हमने कितने दिए 30%, 1 लाख का 30% 30,000। ओके, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट, बाकी को फुल कर दिया। ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्रीज, सारा का सारा पैसा हमें मिल गया और हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। अब सबसे पहले हमारा काम छोटी सी टेबल बनाना, ये हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, ये हो जाएगी आपकी अलॉटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट दिया है, कितने दिया है 20 लाख अमाउंट है। शेयर कितने का है 10 रुपये का, 20 लाख अपॉन 10
2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख हमारे क्या है, इशूड शेयर हैं, ओके। उसके बाद ओवर सब्सक्राइब कितने हुए, एक्सटेंट ऑफ 80,000 इशू शेयर के, मतलब इशू शेयर है 2,80,000 शेयर हमें ज़्यादा मिले हैं 2 लाख पे, तो कितना हो जाएगा 2,80,000 की हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कैसे किया है कंपनी ने, 1 लाख शेयर्स को, जिनके 1 लाख शेयर्स हैं उनको कंपनी ने 30%, तो 1 लाख का 30% कितना हो गया, 30,000, ओके। एक्सेस कितना आया, 70,000 एक्सेस शेयर्स। उसके बाद 10,000 एप्लीकेंट्स रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने, 10,000 शेयर्स को कंपनी ने नील कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट दे दी। अब कितने बचे यहाँ पे, 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000, ये कितना है 2,80,000, कितना बचा 1,70,000, तो 1,70,000 को क्या कर दिया कंपनी ने, फुल पेमेंट कर दी, ओके। ये आपकी बन गई टेबल। 1 लाख वाले को 30% क्या किए थे, अलाउट किए थे, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया था, रिमेनिंग को फुल दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना कि अलॉटमेंट यहाँ पे जो 1 लाख वाले को जो 30,000 दिए हैं और जो हमारा एक्सेस बचा है, जो एक्सेस शेयर है ये हमारे अलॉटमेंट शेयर से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। 30,000 हमारे अलॉटेड हैं और लेकिन एक्सेस कितने शेयर हैं, 70,000 शेयर है। इसका मतलब जो हम एंट्री करते थे यहाँ पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने की, ये अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे भी अमाउंट जाएगा। क्यों जाएगा, ऐसे हमें कैसे पता लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 30,000 है, ठीक है। अब 30,000 शेयर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अलॉटमेंट के शेयर से, अलॉटमेंट का सॉरी अमाउंट से। तो हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 6, ठीक है। तो 6 3 ज़ा 1,80,000, ठीक है। अब 70,000 शेयर्स हैं, अब 70,000 एक्सेस को हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, एप्लीकेशन से, तो एप्लीकेशन का अमाउंट हमारा कितना है 4, तो ये कितना हो गया 2,80,000। इसका मतलब हमारा अलॉटमेंट पे 1,80,000 आना चाहिए था, लेकिन कितना हो रहा है 2,80,000, ज़्यादा एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बाकी जो एक्सेस बचा, मतलब बचा कितना 1 लाख बचा, इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे, ओके। इस तरह से हमें कर देखना है इस चीज को कि अगर हमारा जो एक्सेस शेयर्स अलॉटेड शेयर से ज़्यादा होते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉल्स पे। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, या तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। और ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, जो हमारे 30,000 शेयर्स है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट वाले अमाउंट से, कितना है 6, तो कितना हो गया 1,80,000। जो हमारे एक्सेस शेयर है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे एप्लीकेशन के अमाउंट से, 70,000 इंटू 4 2,80,000। अब इसका रिमेनिंग देखते हैं कितना बचा, 1 लाख शेयर्स, तो वो सॉरी 1 लाख अमाउंट है ये हमारा, तो 1 लाख अमाउंट हमारा किस पे ट्रांसफर होगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, ठीक है। तो हमारी एंट्रीज कैसे होंगी, पहले तो हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन की किससे एंट्री होती है, जितना हमें एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, 2,80,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट
₹4। तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 8 जा 32 11,20,000 11,20,000 ओके एंड नरेशन एप्लीकेशन ओके इसके बाद क्या होती है एडजस्ट करने की एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू। अब यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक्सेस एप्लीकेशन वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब जो हमें एक्सेस मिला है उसको हम अलॉटमेंट और फाइनल फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों पे एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट टू फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट फिर टू बैंक अकाउंट जितना कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। अब अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र, एप्लीकेशन में आपका हो जाएगा 2,80,000 शेयर्स इंटू 4 ओके 11,20,000। कैपिटल में क्या लिखते थे, जितना हमें एक्चुअल रिसीव होना चाहिए। एक्चुअल तो कितने हैं 2 लाख शेयर्स, तो 2 लाख शेयर्स पे ₹4 के हिसाब से 8 लाख रुपीज़ हमें मिलने चाहिए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे अब कैसे एडजस्ट बताया मैंने आपको, 1,80,000 में से 2 लाख एक्सेस हमारा सब कितना है 2,80,000 में से 1,80,000 माइनस कर देंगे। सॉरी इस पे नहीं, अलॉटमेंट पे हम लिखते हैं 30,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का अमाउंट ₹4 कितना 1,80,000 ओके। अलॉटमेंट पे ऐसे अमाउंट आता है, जो जितने भी हमारे अलॉटेड अमाउंट होते हैं कितने शेयर्स हैं 30,000 शेयर, अलॉटमेंट का अमाउंट ₹4 तो 3 इंटू 4 सॉरी ₹6 है अलॉटमेंट का अमाउंट, ठीक है। तो 3 इंटू 6 1,80,000 फर्स्ट और फाइनल कॉल में जाता है माइनस करने के बाद कि जितना हमारा टोटल कितना एक्सेस है 2,80,000 ठीक है। 70,000 शेयर्स हमारे एक्सेस इंटू 4 एप्लीकेशन का अमाउंट 2,80,000 ऐसे आया। फिर माइनस क्या करेंगे जितना हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो गया 1,80,000 शेयर्स, कितना बाकी बचा, जितना रिमेनिंग बचा वो हो जाएगा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे एडजस्ट ओके। अब टू बैंक अकाउंट में जितना हमने रिजेक्ट कर दिया, कितना रिजेक्ट कर दिया 1 लाख शेयर्स को, सॉरी 10,000 शेयर्स को, तो 10,000 इंटू 4 कितना हो गया 40,000 ओके। अब आप इसका टोटल करोगे 8 लाख, टोटल करोगे तो आपको डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा तो सही है, नहीं तो फिर कुछ गलती है। तो 8 लाख शेयर्स ठीक है प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 तो कितना आ गया 11,20,000 11,20,000। इट मीन्स हमारी ये एंट्रीज क्या हैं करेक्ट हैं। तो नरेशन एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ओके। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, जब भी हमारे जो एक्सेस शेयर हैं वो ज़्यादा हैं अलॉटमेंट शेयर से, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो नेक्स्ट वाली कॉल्स पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे ट्रांसफ़र हो गया। और ये अमाउंट निकालते कैसे हैं, जितने हमारे अलॉटमेंट मतलब रियल अलॉटमेंट अमाउंट शेयर होते हैं उसको हम इनटू करते हैं 6 मतलब जो हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट है। तो 30,000 शेयर इंटू 6 कितना 1,80,000। ये 1 लाख हमारे 80,000 किसका है अलॉटमेंट का है
ठीक है। फिर 70,000 इंटू 4, 70,000 क्या थे हमारी, ये एक्सेस शेयर्स थे, तो 70,000 इंटू 4 क्या है हमारा, एप्लीकेशन का अमाउंट, तो कितना आ गया 2,80,000, ये क्या है, एक्सेस है हमारे अमाउंट, एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। अब एक्सेस अमाउंट में से अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने कितना हमारा रिमेनिंग बचा, 1,00,000। अब ये 1,00,000 जो हमारे ये ज़्यादा बचा है, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट कॉल हमारी क्या है, फर्स्ट और फाइनल कॉल, तो 1,00,000 चले गया आपका फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ओके, ये हो गई आपकी एंट्रीज। अब बाकी वाली एंट्रीज जैसे हमारी सिंपल होती हैं वैसे करेंगे। तो पहली हमारी थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट में अमाउंट कैसे चल जाएगा, 2,00,000 शेयर्स हमारे। अब सारी एंट्रीज किससे होंगी, 2,00,000 से होंगी, इंटू 6 कितना हो गया, 2,00,000 इंटू 6 12,00,000। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000 इंटू 4 हमारा क्या है, प्रीमियम कितनी की थी हमारी, 3 रुपीज़ की थी, मतलब 3 है हमारा अलॉटमेंट का रियल अमाउंट, ठीक है। तो 3 2 जा 6। अब प्रीमियम है हमारा 2,00,000 इंटू प्रीमियम का अमाउंट 3 रुपीज़, तो 6,00,000। ओके, ये हमारी हो गई अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू। हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब अलॉटमेंट में कैसे जाएगा, कितना है, 12,00,000 माइनस एप्लीकेशन पे हमने कितना एडजस्ट कर दिया था, 1,80,000, तो माइनस करने के बाद 12,00,000 माइनस 1,80,000 आपका कितना बचा, 1,02,000। ओके, ओ सॉरी, ये आपका बचा, 2 मिनट कर लेते हैं एक बार, कितना है, 12,00,000 50 माइनस 1,00,000 कितना है, 80,000, ठीक है। कितना बचा, 1,20,000, सॉरी, ठीक है, सॉरी 10,20,000 आपका क्या बचा अलॉटमेंट का अमाउंट। तो नरेशन अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब फिफ्थ एंट्री क्या होगी हमारी, कॉल्स की एंट्री। कॉल हमारी क्या है, फर्स्ट और फाइनल कॉल। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल का हमें बैलेंस निकालना है। अब बैलेंस मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जितनी भी कॉल्स हैं उनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, फेस वैल्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस निकाल देते हैं, हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन क्या कर देंगे, -4 रुपीज़ की। अलॉटमेंट कितने की है हमारी, रियल कितनी की है, 3 रुपीज़ की। तो 10 में से 7 गए, बचा कितना, 3। ये हमारा क्या है, फर्स्ट और फाइनल कॉल, ठीक है। अब इसकी एंट्री कर देते हैं ड्यू की, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे,
2 लाख इंटू फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट 3, तो कितना हो गया 6 लाख। ओके, ये क्या हो जाएगी कॉल ड्यू नरेशन। 6th एंट्री रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रिसीव होना चाहिए था 6 लाख। अब हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। कितना एडजस्ट कर चुके हैं 1 लाख रुपीज़, तो ये क्या हो जाएगा -1 लाख। कितना बचा 5 लाख रुपीज़, ये आपका चले जाएगा अमाउंट। ओके, इस तरह से आपके होता है ये क्वेश्चन 22 भी सॉल्व। नरेशन लिख देते हैं, कॉल रिसीव्ड। ओके, अब इधर 22 क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस आपका हो गया 1 लाख। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया 10,20,000। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया 9 लाख। अलॉटमेंट का अमाउंट हमारा कितना है, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, एप्लीकेशन भी रिसीव हो रही है हमें प्रीमियम वो फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ। ये 2 एंट्री हमारी गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी। क्या चीज़ थी? प्रीमियम हमारी कितने की है 5 पर शेयर किया है, जिसमें से 3 रुपये प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, बाकी हमारी प्रीमियम कितने की बची 2 रुपये की। वो हमारी प्रीमियम किसके साथ है फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ। इसलिए हमारा टोटल जो अमाउंट है फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना है 3 रुपीज़ का रियल अमाउंट प्लस 2 रुपये प्रीमियम, टोटल 5 रुपीज़ ऐसे हैं। इसलिए हमारी ये दोनों एंट्रीज क्या हो गई गलत हो गई। तो ये 2 एंट्रीज दोबारा एक बार कर लेते हैं 5th एंट्री से। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बस यही गलती हो गई थी हमारी और कुछ नहीं। 20,000 इंटू 5 कितना हो गया 1 लाख। अब यहाँ पे 20,000 इंटू 3 कितना 6 लाख रुपीज़। प्रीमियम में 20,000 इंटू 2 40,000, ठीक है 60,000 40,000। ये क्या हो जाएगी कॉल ड्यू। उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना 1 लाख माइनस ये 2 लाख शेयर्स हैं, टू लाख शेयर्स थे सॉरी, तो ये 10 लाख हैं। 10 लाख माइनस कितना हमने ऑलरेडी दे दिया 1 लाख, कितना बचा 9 लाख रुपीज़। ओके, अब आपका आंसर आ गया सही, कॉल रिसीव। एक छोटी सी गलती के पीछे ये क्वेश्चन 2 एंट्रीज हमारी गलत हो गई। हमने क्वेश्चन सही से नहीं देखा। यहाँ पे प्रीमियम हमारी 5 रुपये की थी, जिसमें से 3 रुपये हमने अलॉटमेंट पे दिए थे प्रीमियम के, 2 रुपये बैलेंस मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल पे था। बस हमने ये 2 रुपये नहीं देखे थे, जिसकी वजह से हमने एंट्री दोबारा करनी पड़ी। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख शेयर इंटू 5 रुपीज़, टोटल 10 लाख रुपीज़। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22 लाख शेयर्स इंटू 3 6 लाख रुपीज़। प्रीमियम में 2 लाख शेयर्स इंटू 2 4 लाख। उसके बाद
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 लाख शेयर्स में से 10 लाख में से 1 लाख माइनस 9 लाख हमारा क्या बचा अमाउंट। तो अब आपका क्वेश्चन होता है 22 कंप्लीट। अब करेंगे हम अपना 23 क्वेश्चन। अब हमारा 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। द अमाउंट इज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 30 पर शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 8000 शेयर। इशू कितने के किए 5000 शेयर, रिसीव कितने की हो गई 8000 शेयर। अब जो 1000 शेयर से कंपनी ने उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बाकी को प्रोराटा बेस पे अलाउड कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। हमारा कोई होल्डर है गणेश जिसके पास कितने शेयर हैं 200 शेयर्स हैं, उसने पे कर दी 2 कॉल्स किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। 2 कॉल्स क्या, फर्स्ट और सेकेंड एंड फाइनल कॉल उसने किसके साथ दे दी, अलॉटमेंट के साथ। ये हमारा क्या हो गया कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद दूसरा, शिवा दी होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे दी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। कोई दूसरा शेयर होल्डर है शिवा, 300 शेयर्स वो फेल हो गया पे करने पे फर्स्ट और सेकंड कॉल मनी। तो ये हमारा क्या हो गया कॉल्स इन एरियर। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन। हमें क्या करना है, एंट्रीज करनी है। तो 23 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, 5000 शेयर्स क्या किए थे, इशू किए थे, 8000 एक्सेस रिसीव हो गया हमें। अब कंपनी ने 1000 शेयर्स को क्या कर दिए नील, बाकी कितने बचे 7000 को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिए। तो एक्सेस हमारा कितना आ गया 2000 एक्सेस शेयर्स। अब हमें करनी है एंट्री। तो हमारी पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसमें अमाउंट कौन सा आता है, जितनी की हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है 8000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 20। तो ये कितना हो गया 1,60,000। नरेशन, एप्लीकेशन रिसीव्ड। दूसरी एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन ड्यू करने की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट में जितनी की रिसीव हुई है 8000 इंटू 20 1,60,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो जितना हमें रिसीव होना चाहिए था 5000 इंटू 20 1 लाख। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो हमें एक्सेस कितने शेयर रिसीव हुए 2000, तो 2000 शेयर इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 40,000। बैंक में जितना हमने रिजेक्ट कर दिया, कितना कर दिया 1000 शेयर इंटू 20,000। ओके, ये क्या हो गई नरेशन हमारी, एप्लीकेशन मनी एट जस्ट। अब किसकी एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सारी एंट्रीज किससे होंगी 5000 से, तो 5000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 30 रुपीज, तो कितना आ गया 1,50,000। ओके, नरेशन अलॉटमेंट ड्यू।
उसके बाद चौथी एंट्री अलॉटमेंट रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमारा जो फर्स्ट केस कह रहा था गणेश, उसने 2 कॉल्स अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। ये क्या था हमारा? कॉल्स इन एडवांस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब 2 केस थे उस टाइम जब मैंने आपको समझाया था अलॉटमेंट, वो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर में। या तो आप शो करके दिखाइए कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर को, या तो ये एंट्री करिए और ऊपर शो कर दीजिए। मैं पहले विदाउट शो करके दिखा रहा हूँ, कैसे करेंगे। अब हमें रिसीव कितना होना था अमाउंट? 1,50,000 हमें रिसीव होना था, ठीक है। माइनस कर देंगे 40,000 जो हमने एप्लीकेशन पे क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐड कर देंगे जितना हमारा कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ है। कितने रिसीव हुए हैं? 200 शेयर फर्स्ट और सेकंड कॉल के रिसीव हुए हैं। फर्स्ट कॉल कितने किए हैं? 20 पर शेयर। सेकंड कॉल कितने किए हैं? 30 पर। टोटल कितना? 50। मतलब 200 पे हमें 50 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। तो 200 इंटू 50 हमें क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 10,000, ठीक है। ये कितना हो गया? 1,10,000। तो कितना? 1,20,000। तो 1,20,000 हमें क्या हो गए? रिसीव हो गए किस पे? अलॉटमेंट पर। ओके, नरेशन क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड 200 शेयर at the rate ₹20 on first call and ₹30 on final call receive in advance, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी नरेशन जब आप कॉल्स इन एडवांस शो नहीं करते। यहाँ पे लिख देता हूँ केस, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा केस भी एक बार बता देता हूँ जब कॉल्स इन एडवांस शो करके करते हैं। दूसरे में क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस में जितना हमें रिसीव हुआ 200 शेयर्स पे 50 रिसीव हुए, तो 10,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमें कितना मिलना चाहिए था? 1,50,000 मिलना चाहिए था। 40,000 हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दी, कितना हो गया? 1,10,000। टोटल 1,20,000 यहाँ पे चले गया बैंक में। अब बैंक में ऊपर शो कर देते हैं 1,50,000 में से 40,000 एप्लीकेशन, फिर ऐड किया हमने 200 इंटू 50,000 50, तो आ गया आपका 1,20,000। ये आपकी हो गई ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस एंट्री। अब आपके पास दोनों चॉइस है, आप कॉल्स इन एडवांस शो करके भी दिखा सकते हो या विदाउट शो करके भी दिखा सकते हो। मैं नॉर्मली सारे क्वेश्चंस अपने इससे करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड 200 शेयर रिसीव इन एडवांस ऑफ 2 कॉल्स, ठीक है। इसकी नरेशन भी कंप्लीट। अब हमारी जो 5th एंट्री होगी वो क्या होगी?
फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 5000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 20 रुपीज, तो कितना हो गया आपका ये 1 लाख। नरेशन फर्स्ट कॉल ड्यू। अब क्या होगी एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 शेयर्स आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिए थे अलॉटमेंट पे, और 300 शेयर पे नहीं किए हैं शिवा ने फर्स्ट कॉल पे। तो यहाँ पे हमें कितना रिसीव होना चाहिए, फर्स्ट कॉल का अमाउंट लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉल अमाउंट हमारा कितना है 1 लाख रुपीज। ओके, इसमें से माइनस कर देंगे सबसे पहले तो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 200 शेयर्स पे 20 रुपीज के, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4000 माइनस कर देंगे। उसके बाद जो शिवा ने कॉल्स इन एरियर है हमारा, कॉल्स इन एरियर हमारा कितना है 300 शेयर्स 20, तो कितना हो गया 6000 रुपीज। तो हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना आ गया 1 लाख में से 10,000 गए, कितने बचे 90,000 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। तो हम ये 90,000 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट कॉल पे हम आपका अमाउंट कैसे आया 90,000। 1 लाख हमें रिसीव होने थे, कॉल्स इन एडवांस हमारा कितना हो गया 4000 जो हमने अलॉटमेंट के साथ पे कर दिए थे। उसके बाद कॉल्स इन एरियर जितना हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुआ 6000, तो हमारा कितना आ गया फर्स्ट कॉल पे 90,000। अगर आप इसको कॉल्स इन एडवांस करके शो करके करते हो तो बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। ये वाला केस में कैसे हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस में आपका कितना हो गया 4000, कैसे आया 200 शेयर इंटू वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20 रुपीज। अब बैंक में क्या जाएगा आपका, कितने शेयर्स थे 5000 शेयर्स थे, 5000 में से 300 शेयर्स आपको रिसीव नहीं हुए, कितने बचे 4700 शेयर्स इंटू 2, कितना हो गया 3 0 1 7 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में 47 नहीं 4500 क्यों, टोटल हमारे शेयर्स कितने थे, टोटल शेयर्स थे 5000 शेयर्स थे, माइनस 200 शेयर हमारे क्या हो गए थे कॉल्स इन एडवांस, माइनस 300 शेयर्स क्या थे हमारे एरियर, ठीक है। तो 5000 में से 500 शेयर माइनस ये बचा कितना 4500 शेयर।
तो 4500 इंटू 2 90,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 94,000, ओके। ये क्या था, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस। अगर आप कॉल्स इन एरियर शो करके करते हो तो भी आप एक बार देख लीजिए, उसकी एंट्री बता देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये क्या है, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दोनों एक साथ ओपन करके। बैंक अकाउंट में कितना चले जाएगा आपका 4500 सेम, ठीक है। 4500 इंटू 2 90,000। कॉल्स इन एडवांस में आपका जो एडवांस है, कितना एडवांस है 200 इंटू 20, कितना 4000। कॉल्स इन एरियर में जो आपको नहीं मिला, कितना नहीं मिला 300 शेयर्स ही मिले 20 के उससे, तो क्या हो गया 6000। और आपका फर्स्ट कॉल केस में कितना चले गया टोटल 1 लाख, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों केस के अकॉर्डिंग समझा दिया, ओपन करके भी विदाउट ओपन करके भी। जो आपको अच्छा लगे आप उसी की प्रैक्टिस करना। आपको आने दोनों मेथड चाहिए, लेकिन पेपर में आप एक ही मेथड करके फॉलो करके चलना, क्योंकि इससे सही रहता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होते। अगर आप दोनों मेथड को कभी कभी साथ लेकर चलोगे तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। आपकी ये 6th एंट्री आपको आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 90,000। ये था मेरा एक्स्ट्रा थोड़ा बस आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के केस में। अब हमारी 7th एंट्री क्या है, फाइनल कॉल की। अब फाइनल कॉल में भी सेम यही चीज हुई है। अब मैं उसको डायरेक्ट लिख दूंगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है 5000 शेयर्स इंटू 30, तो 5 कितना आ जाएगा 1,50,000। ओके, नरेशन फाइनल कॉल ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, सॉरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब 8th एंट्री क्या होगी, रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं ये डायरेक्ट एंट्री कर दे रहा हूँ, मैं कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको शो करके दिखा दिया है, तो आप इससे अच्छे से समझना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। नरेशन सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब अमाउंट कैसे 1,50,000 मेरा 5,000 शेयर रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन 300 शेयर रिसीव नहीं हुए, और 200 शेयर मैंने ऑलरेडी किस पे पे कर दिए थे, अलॉटमेंट के साथ पे कर दिए थे गणेश वो शिवा ने। तो इसके शेयर कितने बचे 4,500 इंटू कितना, अमाउंट कितना है 3,030। तो अमाउंट कितना आ गया आपका 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, ठीक है। तो आपका आ गया सेकंड कॉल का अमाउंट 1,35,000, 1,35,000। ओके, नरेशन आपकी होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एंड 200 शेयर पेड विथ अलॉटमेंट एंड
300 शेयर नॉट रिसीव्ड। यह आपकी हो गई नरेशन पूरी। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 200 शेयर्स हमें अलॉटमेंट के साथ पे कर दिए, 300 शेयर्स हमने रिसीव कर लिए। तो आपका अमाउंट आ गया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपका आ गया 90,000, सेकंड कॉल का अमाउंट आपका आ गया 1,35,000। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23 होता है दी। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 24। ऑन अक्टूबर 1, 2018, X Limited ऑफर 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलोज। एक्स लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2018 को ऑफर कितने किए हैं शेयर्स? 1 लाख शेयर्स। फेस वैल्यू कितनी है? ₹10 ईच। पेएबल है एप्लीकेशन पे 3। अलॉटमेंट कब है? 1 नवंबर 2018 को 2 पर शेयर की। फर्स्ट कॉल है 1 दिसंबर 2018, 3 पर शेयर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कब है? 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कब हुई थी हमारी? 1 दिसंबर को। अब उसके 1 महीने बाद इट मीन 1 जनवरी को हमारी क्या हुई है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपीस की? 2 पर शेयर की। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,25,000 शेयर ऑन अक्टूबर 15, 2018। हमने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, हमें रिसीव कितने हो गए? 1,25,000 शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर वर अलॉटेड 1 लाख। हमने 1,20,000 शेयर्स को कितने अलॉट कर दिया? 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिया, मतलब फुल कर दिया। जो बाकी बचे शेयर्स उनको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। हमें क्या करना है? हमें जनरल एंट्रीज करनी है पास। एज्यूम करना है कि सारा का सारा अमाउंट हमें रिसीव हो गया है और कंपनी मेंटेन अ कंबाइन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये कह रहा है कि कंपनी मेंटेन कर रही है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक कंबाइन अकाउंट, मतलब दोनों एंट्रीज हम अब साथ में करेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 24। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं अपनी छोटी सी टेबल एप्लीकेशन अलॉटमेंट की। तो यहाँ पे कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख शेयर इशू किए थे, रिसीव हो गए 1,25,000 के। ठीक है, अब कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स को 1 लाख क्या कर दिए? अलॉट कर दिए। बाकी कितने बचे? 5,000 शेयर, इसको क्या कर दिया? ठीक है, हमें एक्सेस कितना है? 20,000 एक्सेस शेयर। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम एंट्री अपनी। अब यहाँ पे डेट भी गिवन है, तो आपका वही डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट करके फॉर्मेट बनाने के बाद आप एंट्रीज करोगे। मैं डायरेक्ट एंट्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पेपर में जब आपको डेट गिवन होगी क्वेश्चन में, तो आप फॉर्मेट बना के उसका डेट का कॉलम वगैरह करके करना, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो हमारी फर्स्ट कब रिसीव हुई है एप्लीकेशन? 15 अक्टूबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ ऊपर, जिससे मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 15 अक्टूबर को मेरी एप्लीकेशन रिसीव हुई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि हम कंबाइन एंट्री कर रहे हैं इसलिए दोनों एक साथ लिखेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। कितनी की रिसीव हुई हमें एप्लीकेशन? 1,25,000 की। तो 1,25,000 इंटू, अब हमारा अमाउंट कितने का? अब हमारा अमाउंट कितने का आएगा? हमें रिसीव क्या हुई है इस पे? एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसलिए एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा। एप्लीकेशन का अमाउंट हमारा कितना है? 3 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा? 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 3 1 ज़ा 3। तो आपका हो गया 3,75,000 आपको रिसीव हो गई एप्लीकेशन पे 15 अक्टूबर को। नरेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब दूसरी एंट्री कब होगी हमारी? जिस दिन हमारी अलॉटमेंट ड्यू होगी उस दिन। हमारी अलॉटमेंट कब ड्यू हो रही है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को हम ड्यू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ड्यू जब हम कंबाइन एंट्री करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करनी होती है वो होती है हमारी 1,25,000। जो बाकी एंट्रीज होती हैं वो किससे हो जाएगी, 1,00,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना है, 3 ऑन एप्लीकेशन 2 ऑन अलॉटमेंट, टोटल 5। ये तो आएगा 5 लाख रुपीज। ओके, ये हो जाएगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ड्यू कितने, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। ये कंबाइन की टाइम एंट्री होती है। अब तीसरी एंट्री होगी हमारी जितना हमने निल किया है उसको रिटर्न करने की। तो उसकी क्या एंट्री होती थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब किस पे था, एप्लीकेशन पे था, तो किससे होगी, एप्लीकेशन के अमाउंट से। कितने निल किए हैं, 5,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3, तो 15,000 शेयर्स हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 5,000 शेयर रिजेक्ट। ओके, अब इसके बाद एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री। कौन सी हमारी एंट्री होगी, 5th एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इक्विटी एंड अलॉटमेंट में हमारा कौन सा अमाउंट जाएगा, नरेशन हो जाएगी। अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री पहली तो हमारी ये है, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, 1,00,000 इंटू 2, 1,00,000 इंटू 2 के अकॉर्डिंग हमें 2,00,000 रुपीज अलॉटमेंट पे रिसीव होने चाहिए थे। लेकिन हम माइनस कर देंगे एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कौन सा, ये वाला। एक्सेस शेयर हमें कितने रिसीव हुए हैं, 20,000 शेयर्स। अब हम कंबाइन एंट्री जब भी करते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की, तब हमें वो जो ये वाली एंट्री होती है एडजस्ट करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये वाली एंट्री हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बैंक के टाइम बैंक अलॉटमेंट वाली एंट्री में माइनस करके शो कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस मनी हम माइनस कर देंगे कितना, 20,000 शेयर्स के 3 रुपये के अकॉर्डिंग हमें कितने मिलने चाहिए थे, 60,000, ठीक है। 20,000 इंटू 3, 60,000 हमें मिलने चाहिए। वो एक्सेस था तो कितना हो गया, 1,40,000। तो 1,40,000 हमारा चले जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है। ये आपकी कंबाइन एंट्री थी, बस यहीं तक आपको देखना पड़ती है एंट्रीज को, बाकी हमारी सारी एंट्रीज नॉर्मल हो जाती हैं। अब हमारी क्या है, यहाँ पे डेट है, डेट क्या होगी हमारी, 1 नवंबर, ठीक है। अब हमारी क्या होगी, फर्स्ट कॉल रिसीव। फर्स्ट कॉल कब है हमारी, 1 दिसंबर को। ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1,00,000 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 3, तो कितना हो जाएगा, 3,00,000। नरेशन फर्स्ट कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट कितनी, अब यहाँ पे हमारा कुछ भी सारा अमाउंट रिसीव हो गया है तो सेम अमाउंट आ जाएगा 3 लाख। नरेशन फर्स्ट कॉल रिसीव। अब हमारी फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल कब हो रही है, 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमारी 1 दिसंबर की थी, अब 1 दिसंबर के बाद 1 महीना 1 जनवरी, अब नया साल है तो 2019, तो हमारी फर्स्ट कॉल होगी ड्यू, फाइनल कॉल होगी ड्यू। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है 2, तो 2 लाख हो जाएगा हमारा ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू, सेकेंड और फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना, सारा का सारा रिसीव हो गया हमें 2 लाख। नरेशन सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ओके, जब आप कंबाइन एंट्री करते हो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की तो इस टाइप से आपकी एंट्रीज होती हैं। आपका यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 24 का भी दी एंड। एक बार क्वेश्चन नंबर 24 का इलस्ट्रेशन देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ओनली 1 एंट्री इज पास्ड फॉर क्रेडिटिंग द शेयर कैपिटल अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, जब आप क्रेडिट करते हो, नोट नंबर 1 यहाँ पे है, जब आप क्रेडिट करते हो तब एक ही एंट्री पास होती है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एंट्री फॉर सरप्लस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी पास्ड। मतलब जो हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे उसकी एंट्री हमें पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, जब हम अलॉटमेंट के टाइम बैंक की रिसीव करते हैं तब उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जो हम अमाउंट ड्यू होता है हमारा अलॉटमेंट पे एक्चुअल 1,20,000 मतलब जितना भी, उसमें से माइनस कर देते हैं जो हम एडजस्ट अमाउंट करते हैं। माइनस करने के बाद वो हमारा अमाउंट चले जाता है अलॉटमेंट रिसीव करते टाइम एंट्री में। बस यही एंट्रीज होती हैं आपकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को जब कंबाइन करते हैं, 4 एंट्रीज। ठीक है, अब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक का होता है ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।